राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती गानी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप करते हैं तो आपको कौन सी आरती गानी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, हम ठाकुर जी की सेवा प्रतिदिन करते हैं और ठाकुर जी की सेवा में एक नियम यह भी होता है कि हमें रोजाना उनकी आरती भी करनी होती है। तो काफ़ी सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है कि हमें ठाकुर जी की आरती कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि आरती हर किसी घर में सुबह शाम की जाती है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर सुबह शाम आरती न की जाए। मेरे प्यारे भक्तों, आरती करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। और ऐसी कौन सी आरती गाएं जो एक ही आरती सभी भगवान के लिए समर्पित हो जाए। आरती किस प्रकार की करें जो हमारे लड्डू गोपाल खुश हो जाएं और हमारे घर का वातावरण भक्ति से शुद्ध हो जाए, और जो भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दूर हो जाए। यानी कि हमारे घर में हमारे भगवान का वास हो, ना कि बुरी शक्तियों का। मैंने अपने घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं को विराजमान किया हुआ है, और मैंने अपने मंदिर में देवी देवताओं को विराजमान तो किया है, लेकिन साथ ही मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती हूँ। तो ऐसे में बात आती है कि मैं प्रतिदिन कौन सी आरती गाती हूँ। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी भगवान हो, किसी भी भगवान की हम पूजा करते हो, उसके बाद हमें कौन सी आरती गानी चाहिए। अब हम इस विषय पर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है कि हमारे घर में अनेक देवी देवता विराजमान है और हर किसी के घर में अलग अलग देवी देवता की पूजा होती है। तो ऐसे में हमें कौन सी आरती गानी चाहिए। किसी के घर में भगवान शिव की पूजा होती है, तो वहीं पर किसी के घर में गणेश की होती है, माता दुर्गा की होती है, पार्वती की होती है, खाटू श्याम की होती है, राम जी की होती है, विष्णु की होती है, तो कहीं लड्डू गोपाल जी की होती है। तो ऐसे में बात आती है, क्या हमें सभी भगवान की अलग अलग आरती करनी चाहिए, क्या हमें लड्डू गोपाल की अलग आरती गानी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, अगर हम सभी देवी देवताओं की अलग अलग आरती गाएंगे तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, और क्या होगा, जो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वह समय धीरे धीरे कम होता जाएगा। और कुछ दिनों बाद आप यह सोचेंगे, पूजा आरती करने में, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, और धीरे धीरे क्या होगा, आप पूजा करना ही बंद कर देंगे। और काफ़ी सारे भक्तों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, साथ में ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, तो काफ़ी बात समझ में नहीं आता होगा कि कौन सी आरती गाएं, किसकी पूजा करें। इसलिए बस ज्योति जलाई और हाथ जोड़े, बस हो गई हमारी पूजा। तो बात करते हैं आरती किसकी गाएं। बहुत सारे भगवान हैं, तो शास्त्र कहते हैं, जैसे जब आकाश से बारिश की बूंद धरती पर गिरती है, नदी में जा मिलती है, नदी से सागर में जा मिलती है, ठीक उसी प्रकार आप किसी भी भगवान की पूजा करें, आरती करें, सेवा करें, वह पूजा भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित हो जाती है। यानी हमें रोजाना प्रतिदिन डेली श्री हरि विष्णु जी की आरती गानी चाहिए। यानी कि हमें रोजाना ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हमें रोजाना यही आरती गानी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमें कौन सी आरती गानी चाहिए। तो हमें प्रतिदिन
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। मेरे प्यारे भक्तों, हमें यही आरती प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर आप लोगों को यह आरती नहीं आती हो तो आप दूसरी आरती भी गा सकते हो। वो दूसरी आरती कौन सी है, आइए वो बता देती हूँ। वो दूसरी आरती है आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आप यह आरती भी गा सकते हो। यह आरती भी श्री हरि विष्णु भगवान को ही समर्पित है। मैंने आप लोगों को 2 आरती बताई है। अब आपकी जो भी इच्छा करे आरती करने की, वह आरती आप ठाकुर जी की करें। मेरे प्यारे भक्तों, आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान है, वह सभी भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है। क्योंकि भगवान के अवतार अलग हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी का रूप एक है। हम लोग भगवान के अवतार के रूपों में ठाकुर जी की अलग अलग पूजा करते हैं। जैसे कि कोई राम की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन यह सब भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। क्योंकि हमारे भगवान विष्णु एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण जी हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप श्री हरि नारायण विष्णु की आरती करेंगे तो वह सभी भगवान को समर्पित हो जाएगी। काफ़ी सारे भक्त यह सोचते हैं कि हमें ठाकुर जी की आरती कितनी बार करनी चाहिए। देखिए, हम लोग गृहस्थी हैं और हम गृहस्थी में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमें ठाकुर जी की आरती सुबह शाम दोनों टाइम ही करनी चाहिए। वैसे तो आप लोग जानते ही हो कि जब भी हमारी पूजा का समापन होता है तो वह आरती से ही होता है। मेरे प्यारे भक्तों, आरती हमारी पूजा की साक्षी होती है। मेरे प्यारे भक्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आरती कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, आरती 7 प्रकार की होती है। अब मैं आपको आरती के 7 प्रकार डिटेल से बता देती हूँ। मंगल आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती। तो यह थी ठाकुर जी की 7 आरती। आई होप गाइस, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो सारे भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।